नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। भीम बांध को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाया जाएगा। इसके लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, सहकारिता, स्वास्थ्य, सिंचाई, पर्यटन आदि विभागों के सचिवों को बुलाया गया है। उन्हें केवल एक ही काम करना है कि पूरे भीम बांध जंगल क्षेत्र को कैसे वैश्विक स्तर पर लाया जाए। उन्होंने कहा कि भीम बांध क्षेत्र में 54 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा। कई कॉटेज बनेंगे, इसके अलावा भी अन्य चीजें बनेगी। इसके माध्यम से हम भीम बांध को दुनिया से जोड़ेंगे। हमारा लक्ष्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 500 करोड़ से जंगल के अंदर की व्यवस्था को दुरुस्त करना है। यह बातें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के हवेली खड़गपुर में के खैरा गांव में लोगों को संबोधित करते हुए कही। वे यहां ग्रामीणों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि विधायक के रूप में तारापुर क्षेत्र की जनता ने सर्वाधिक मतों से जिताया है। ऐसे में जिसने हमारा सम्मान किया है, हम उनका सम्मान करेंगे। यही हमारा धर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें इसका अवसर दिया है। नई व्यवस्था के तहत पटना से बोधगया, कैमूर, नवादा, सासाराम, बेतिया, बांका, पश्चिम चंपारण सहित अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। इन रूट्स का चयन पर्यटकों की आवाजाही, धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सभी चिन्हित पर्यटन स्थलों का सर्वे कराने का निर्देश दिया है। इस सर्वे के आधार पर दूरी, यात्रा समय, सड़क की स्थिति और संभावित यात्रियों की संख्या को देखते हुए रूट और बसों की संख्या तय की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि बसों का किराया हर वर्ग के यात्रियों के जेब को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। नॉन एसी बसों का संभावित किराया 150 से 600 रुपये तक और एसी बसों का किराया 200 से 700 रुपये के बीच हो सकता है। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अंतिम किराया सरकार के स्तर पर तय होगा और इसमें जरूरत के अनुसार बदलाव भी संभव है। राज्य परिवहन निगम की कई बसें पुरानी और जर्जर हो चुकी है, जिससे न केवल यात्रियों को असुविधा होती है बल्कि प्रदूषण भी बढ़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों पर जोर दे रही है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में बिहार में 6.6 करोड़ घरेलू और 7.36 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे। अकेले पटना में 1.6 लाख घरेलू और 23,000 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। सरकार का मानना है कि बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी से आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। पार्टी में टूट के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और जदयू जहां राजद के 25 विधायकों के टूटने का दम भर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ता पक्ष के 65 विधायकों को अपने पक्ष में आने की हुंकार भर दी है। अब राजद ने एक और बड़ा दावा किया है। दल ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में मचे घमासान को सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी से जोड़ दिया है। राजद प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि आरएलएम का सारा खेल सीएम की कुर्सी हथियाने का है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का प्लान है, इसलिए अपने सहयोगी दलों को तोड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के 3 विधायकों को तोड़ा जा रहा है। यह सब दिख रहा है। जिस तरह से भाजपा खेल कर रही है, बहुत जल्द यह दिखेगा कि नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कर अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बिहार में बनाएगी। इसका प्लान तैयार हो चुका है। राजद के इस आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आरएलएम में जो भी हो रहा है वह उसका आंतरिक मामला है। इधर आरएलएम के प्रवक्ता ने तीनों विधायकों के पार्टी के प्रति समर्पित होने का दावा किया है। मौसम विभाग के माने तो नए साल का पहला दिन भी बिहार वासियों के लिए राहत भरी नहीं है। 1 जनवरी को भी राज्य के सभी हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। साथ ही बेहद घने कोहरे का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि कड़ाके की ठंड का यह सिलसिला जनवरी 2026 के पहले सप्ताह तक जारी रह सकता है। ठंड और कोहरे को देखते हुए पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हरियाणा के फरीदाबाद से आई आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने साइबर ठगी के एक बड़े मामले में बिहार के शेखपुरा जिले से एक महिला को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार महिला की पहचान शेखपुरा शहर के हसनगंज मोहल्ला निवासी गुड़िया देवी के रूप में हुई है, जो सुरेंद्र कुमार की पत्नी है। पुलिस कार्रवाई के दौरान महिला का पति मौके से फरार हो गया है। सदर थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि यह मामला फरीदाबाद के सारण थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीड़ित इंद्रपाल वर्मा ने स्टॉक मार्केट में निवेश कर पैसा दुगने करने का झांसा देकर करीब 4 करोड़ रुपए का ठगी का शिकार बनाया गया था। ठगी की यह वारदात फरीदाबाद निवासी रूपम नामक व्यक्ति ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंजाम दी थी। पुलिस जांच में बात सामने आई कि शेखपुरा के हसनगंज से गिरफ्तार गुड़िया देवी की एक बहन फरीदाबाद में रहती है और उसका घर जालसाज रूपम के घर के पास ही है। इसी रिश्ते और भरोसे का फायदा उठाकर ठगी की रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया। जांच में पता चला कि ठगी की गई राशि से 80 लाख रुपए शेखपुरा में रहने वाली गुड़िया देवी के बैंक खाते में भेजे गए थे। पुलिस के अनुसार इस पूरे ठगी कांड का मास्टरमाइंड नालंदा जिले के नूर सराय निवासी सर्वजीत कुमार है। सर्वजीत ने ही स्टॉक एक्सचेंज में निवेश कर कम समय में रकम दुगनी करने का आइडिया दिया था और इसके जरिए पीड़ित को जाल में फंसाया गया। बिहार में कड़ाके की ठंड और कनकनी के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने 28 दिसंबर को 26 जिलों में कोल्ड डे और पूरे राज्य में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नए साल के पहले सप्ताह तक राहत के आसार नहीं है। 1 जनवरी तक भीषण ठंड का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पटना का AQI 130 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। पटना में PM 10 है। स्तर शहर के औसत वायु गुणवत्ता स्तर के आधार पर 90 M3 है, इसलिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। खराब मौसम को देखते हुए पटना DM ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 30 दिसंबर तक 8वीं तक की कक्षा स्थगित करने का आदेश जारी किया है। वहीं 8वीं से ऊपर तक की कक्षा 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। ठंड और कोहरे को देखते हुए पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अब बेटियां भी नई ऊंचाइयों को छू रही है। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ओर से सत्र 21-25 के लिए जारी टॉपर सूची में साफ दिखाई देता है। बीटेक के 6 प्रमुख ब्रांचों में छात्राओं ने स्टेट टॉपर बनकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर शेष सभी ब्रांचों में बेटियों का दबदबा रहा। यूनिवर्सिटी टॉपर का गौरव सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र विवेक कुमार को मिला है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में 9.34 CGPA हासिल कर राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। विवेक सिविल ब्रांच के भी टॉपर रहे। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने सत्र 21-25 के लिए कुल 22 मेधावियों की सूची जारी की है। इसमें यूनिवर्सिटी टॉपर के साथ साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ब्रांच में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्योति कुमारी, इलेक्ट्रिकल में खुशबू कुमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में निक्की कुमारी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में सृष्टि सिन्हा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में कविता कुमारी और IT ब्रांच में शिवानी ने स्टेट टॉपर बनकर यह साबित किया कि तकनीकी शिक्षा में बेटियां भी किसी से पीछे नहीं हैं।